जहां एक और पूरा देश और पूरी दुनिया सनातन धर्म के इस सबसे बड़े आयोजन का साक्षी बनकर के गौरव की अनुभूति कर रहा है, प्रफुल्लित है, वहीं दूसरी ओर सनातन धर्म के खिलाफ सपारी लेकर के षड्यंत्र करने वाले तत्वों के द्वारा लगातार शरारत पे शरारत करते हुए झूठ के और असत्य के नित नए प्रतिमान भी गढ़े जा रहे हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका यह बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें, और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए, उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी, हर व्यक्ति दुखित था, और जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, अपने आप में एक मिसाल है। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। हमारी पहली प्राथमिकता थी कि किसी भी स्थिति में इसको हम जीरो हादसे तक लेके जाएं, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से घटना घटित हुई। लेकिन जितने क्विक रिस्पांस से प्रशासन ने और सभी संबंधित संस्थाओं ने कार्य लेकर के उन्हें हॉस्पिटलाइज किया, उसमें कुछ लोग उस हादसे के शिकार हुए, वह दुखद है। उन सभी परिवारों के प्रति हम लोगों ने अपनी संवेदना भी व्यक्त की और उसके लिए कुछ आर्थिक मुआवजा भी घोषित किया। यद्यपि किसी व्यक्ति की कमी मुआवजे से नहीं हो सकती, लेकिन तब भी हम लोगों ने एक प्रयास किया। घायलों का प्रॉपर उपचार कराया। वे सभी घायल आज भी कुछ प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में हैं, बाकी अपने परिवार के सदस्यों के साथ चले गए हैं
मैंने भी, मेरे साथ मेरे मंत्रियों ने भी, प्रशासन ने भी, प्रदेश के मुख्य सचिव ने भी, प्रदेश के डीजीपी ने भी उन सभी लोगों से मुलाकात की थी। और मैं तो देखकर बहुत चौंक था कि जो लोग प्रयागराज मेडिकल कॉलेज में भर्ती थे, जब मेरी उनसे बातचीत हो रही थी, तो उनमें से सभी लोग ये कहा उनके द्वारा कहा जा रहा, साहब व्यवस्था में खामी नहीं, लेकिन हमारी किस्मत है या फिर ऐसी स्थिति पैदा हुई। और उनके सभी पहलुओं को लेकर के सरकार भी जांच करा रही है और उसके लिए एक न्यायिक कमीशन भी हमने तत्काल गठित किया। लेकिन हमारी पहली प्राथमिकता थी कि जो ये लगभग 8 से 9 करोड़ लोग प्रयागराज में उपस्थित हैं, इन्हें सुरक्षित उनके घरों के लिए वापस भेजना। इन दोनों दलों और सनातन धर्म विरोधी उन सभी लोगों के वक्तव्य, जो लोग ये गुमराह करने वाले वक्तव्य दे रहे हैं कि लाखों लोगों ने स्नान नहीं किया, सरासर गुमराह करने वाला है। ये वक्तव्य देना कि कोई अमृत स्नान या साय स्नान नहीं हुआ, ये भी गुमराह करने वाला वक्तव्य है और सनातन धर्म की अवमानना ही नहीं, बदनाम करने की साजिश का एक हिस्सा है। कोई परंपरा बाधित नहीं हुई। मौनी अमावस्या का स्नान पहले दिन सायकाल 7:30 बजे से प्रारंभ हो गया था और अगले दिन पूरे दिन भर देर सायकाल तक मौनी अमावस्या का मुहूर्त था। स्वाभाविक रूप से अखाड़ों ने हादसे के तत्काल बाद मेला प्राधिकरण के साथ बातचीत करके अपने स्नान को स्थगित किया था कुछ देर के लिए। और फिर जब मेरी उनसे बातचीत हुई दोपहर के बाद, सभी अखाड़े और पूज्य संतजन, आचार्य महामंडलेश्वर, वे इस स्नान का हिस्सा बने और वही परंपरागत तरीके से सभी स्नान भी हुए। इस महाकुंभ में 3 अमृत स्नान थे, मकर संक्रांति, मौनी अमावस्या और बसंत पंचमी। इन तीनों में अमृत स्नान हुए जिसमें सभी अखाड़े भागीदार बने। पौष पूर्णिमा से आयोजन प्रारंभ हुआ। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का यह वक्तव्य भी कि सरकार ने 100 करोड़ की घोषणा की थी, मुझे लगता है कि उनको बयान थोड़ा पढ़ना चाहिए। ये लोग 12 बजे सो करके उठने वाले लोग हैं। कार्यालय स्टाफ जिस प्रकार का इन्हें नोट बना करके देता है, ये उस प्रकार का वक्तव्य बना करके सामने प्रस्तुत करते हैं और फिर उसके अनुसार उसको लीडर के रूप में नहीं बल्कि एक रीडर के रूप में सबके सामने उस वक्तव्य को पढ़ करके अपनी जगहंसाई करते हैं और राजनेताओं की भी जगहंसाई करते हैं। यही स्थिति इन्होंने, मैंने बार बार कहा कि महाकुंभ में 40 से 45 करोड़ श्रद्धालु इस पूरे महाकुंभ के आयोजन में भागीदार बनेंगे। और मुझे बताते हुए ये भी प्रसन्नता है कि पिछले 22 दिन के अंदर इस महाकुंभ में 38 करोड़ श्रद्धालु अब तक यहां आ चुके हैं। अगले 22-23 दिन तक यह आयोजन और चलेगा। इन 22 दिनों के अंदर भी श्रद्धालुओं के आने की पूरी वो है। आज भी आप देख रहे होंगे, कल बसंत पंचमी अंतिम अमृत स्नान संपन्न हुआ। माघी पूर्णिमा 12 फरवरी को और महाशिवरात्रि 26 फरवरी को होगा। करोड़ों की संख्या में देश और दुनिया का हर श्रद्धालु आना चाहता है। आज भूटान के महामहिम नरेश ने भी यहां पर अपने देश के तमाम लोगों के साथ में इस आयोजन में वे सहभागी बने। पूरी दुनिया आ रही है, लेकिन इन दलों ने जिन्होंने सनातन धर्म के खिलाफ सफारी लेकर के एक षड्यंत्र करने में लिप्त हैं, इनका षड्यंत्र कामयाब नहीं होगा। 29 जनवरी के हादसे की तह में हम लोग जाएंगे, षड्यंत्रकारियों को बेनकाब करेंगे और उन्हें सजा कैसे दिलाई जाती है
यह आपने उत्तर प्रदेश के अंदर पिछले 8 वर्ष के अंदर देखा होगा, आगे भी आप इसको देखते रहिए।